ये 4 महीनों का शुभारंभ श्री गुरु पूर्णिमा से होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। कुछ भक्त इसी को श्री देवशयनी एकादशी से लेकर श्री देव उत्थान एकादशी तक करते हैं। ये 4 महीनों में देवताओं के लोक में रात्रि का समय होता है। हमारे भूलोक के समय के हिसाब से देवलोक में ये 6 महीने रात्रि होता है, जो देवलोक का शयन का समय है। इसलिए देवताओं की सोने का समय देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक महीने में देवोत्थान एकादशी तक होता है। इस 6 महीने का समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं। बाकी 6 महीने का समय देवताओं की दिन का समय है और सूर्य उत्तरायण होते हैं। ये 4 महीने श्री क्षीरोदकसाई विष्णु क्षीर सागर में शयन का लीला करते हैं। वैसे भी 3 पुरुषावतार विष्णु मूर्ति हमेशा शयन की मुद्रा में ही रहते हैं। पहले हैं क्षीरोदकसाई विष्णु, दूसरे हैं गर्भोदकसाई विष्णु, तीसरे हैं कारणोदकसाई विष्णु महाविष्णु। यह करणार्णव जले भजति स्म जोगा निद्रामनंत जगदंड सरोमकृप आधार शक्तिमवलंब्य पराम समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो कारणोदकसाई विष्णु हमेशा कारण सागर में हमेशा योग निद्रा में रहते हैं। तो तीनों विष्णु हमेशा योग निद्रा, ये साधारण निद्रा नहीं है, योग निद्रा में रहते हैं। इसीलिए खासकर ये 4 महीने में इस ब्रह्मांड के जो पालन करता क्षीरोदकसाई विष्णु है और इस ब्रह्मांड के जो उनके सेवक है देवलोक के देवताओं का विश्राम का समय है, क्योंकि ये देवताओं की रात्रि का समय है। ये 4 महीनों में कोई कर्म कांडीय धार्मिक यज्ञ दान तपस्या आदि देवताओं की उपासना नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देवता लोग इस समय विश्राम ले रहे हैं। लेकिन भगवान विष्णु या कृष्ण हमेशा जागते रहते हैं। वो तो सिर्फ सोने का लीला करते हैं, लेकिन भगवान भक्तों के लिए ये खास समय रखे हुए हैं। भगवान सोने की बहाने भक्तों को संपूर्ण अंतरंग समय देना चाहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु के ये 4 महीने की अद्भुत लीला बहुत ही आनंदप्रद है। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र श्रीरंगम में ये 4 महीने एक ही ब्राह्मण के परिवार में ठहरे हुए थे। ये परिवार में 3 भाई थे, श्री वेंकट भट्ट, श्री तिरुमाला भट्ट और श्री प्रबोधानंद सरस्वती, जो कि सन्यासी थे। और ये श्री वेंकट भट्ट और श्री तिरुमाला भट्ट भगवान श्रीरंगम के पुजारी थे। श्री वेंकट भट्ट के एक पुत्र थे जिनका नाम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी है, जो श्री वृंदावन धाम के प्रसिद्ध श्री राधा रमण मंदिर के प्रतिष्ठाता है और राधा रमण देव के आविर्भाव का कारण भी थे। और ये वृंदावन के षड गोस्वामियों से एक जाने जाते हैं। और उस समय जब चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में थे, उस समय ये जो गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे बच्चे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु इनको हर दिन अपने गोद में बैठा के हरिनाम संकीर्तन के, हरिनाम स्मरण के, भगवान की लीला स्मरण करते करते अपने गोद में अपने आँखों से जो प्रेम आश्रु निकलता है उसी से नहलाते थे। कितना अद्भुत भाग्य है इनका, सोचिए। श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन श्री रंगनाथ मंदिर में संकीर्तन और नृत्य करते थे और ऐसे आनंद में ये 4 महीने कृष्ण प्रेमानंद में ये बिता दिए श्रीरंगम में। ये चतुर्मास्य खासकर कार्तिक महीना भक्ति के लिए सर्वोत्तम समय है। पुराने दिनों में भक्तजन ये 4 महीना एक जगह पे ही रहते थे। ये 4 महीने बारिश के महीने होते थे। वर्षा के कारण भक्तजन को भ्रमण और प्रचार करने में बहुत कष्ट होता था, इसीलिए एक स्थान पे रह के भजन भक्ति करना होता था। और हम ये देखते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री नारद मुनि
भी अपने पूर्व जन्म में इस चतुर्मास्य के ही समय में भक्ति वेदांत जो भक्त आए थे, ये भक्ति वेदांतों की संग से अगले जन्म में श्री नारद जैसे महान भक्त बन पाए। ये बहुत ही अद्भुत लीला है। भक्तजन इस 4 महीने में तपस्या करने के लिए भगवान के लिए कुछ त्याग करते हैं। तो पहला जो महीना है श्रावण, इसी में शाक पत्ते जातीय जो खाद्य हैं उसको त्याग करते हैं। दूसरे भाद्र महीने में क्या करते हैं? दही को त्याग करते हैं। तीसरे आश्विन महीने में दूध को त्याग करते हैं। और चौथा कार्तिक महीने में उड़द दाल जैसे और जो पुष्टिकर खाद्य है उसको त्याग करते हैं। रक्षे भार सुवर्ण गो कोटि कन्यादान तथापि न हये कृष्ण नामेर समान जेई नाम सेई कृष्ण भज दृढ़कारी अपने नामे ते आचे साक्षात श्रीहरि। लक्ष्य भार सुवर्ण तो कटी कन्यादान। आप कितने भी दान पुण्य करते रहिए, इस चतुर्मास्य में आप कितना भी दान पुण्य धार्मिक कार्य करते रहे, लेकिन वो भगवान कृष्ण के परम पवित्र नाम के एक रंच की बराबर भी नहीं होंगे। इतना पवित्र है। क्यों? क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। आप करोड़ों करोड़ों क्विंटल सोना देते रहिए, आप बहुत सारे सुंदर सुंदर नारियों को विवाह में दीजिए, आप कुछ भी बड़े बड़े दान पुण्य करते रहिए, लेकिन वो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के एक रंच के बराबर भी नहीं है। अभिन्नत्व नाम नामिना, क्योंकि भगवान के नाम साक्षात भगवान कृष्ण है। जय नाम से कृष्ण भजो दृढ़ करी अपने नामे तो अच्छे साक्षात श्रीहरि। तो साक्षात भगवान अपने नाम पे विद्यमान है, इसलिए अभिन्नत्व नाम नामिनो। इस चतुर्मास्य के समय में बहुत विधि विधान निषेध सब कुछ है, जैसे कि सुबह उठना, मंगल आरती करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान के नाम लेना, मंगल आरती करना और साधु संग करना, भगवान के दिव्य जो पुस्तक है, उपदेश है, वेद वेदांत उपनिषद संहिता पुराणों और खासकर भक्ति के जो श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, इन सब के श्रवण पठन और स्मरण करना। तो ये बहुत कुछ विधियां हैं और बहुत कुछ निषेध भी है, लेकिन इन सब के जो लक्ष्य है वो क्या है? वो सब लक्ष्य है भगवान के निरंतर स्मरण करना, श्रवण कीर्तन और स्मरण। ये बोला गया है कि सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित सर्व विधि निषेधयोर एतयोर एव किंकर। जेन तेन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत सर्व विधि निषेधोर एतयोर एव किंकर। तो ये सब जितना विधि निषेध है, जो नीति नियम है, ये सब किस लिए है? कि हमेशा भगवान के कृष्ण के स्मरण करते जाए। श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण ये हमेशा करते रहना है। और इसीलिए बहुत सरल मार्ग है हमारे लिए। क्या है ना? भक्ति जोगा भक्ति जोगा भक्ति जोगा धाना भक्ति होए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदना। तो भक्ति जोग ये धन है और कोई जोग नहीं है, ना कर्म जोग, ना ज्ञान जोग, ना ध्यान जोग, सिर्फ भक्ति जोग है जो गोलोक के प्रेम धन है, जो भगवान के जो गोलोक वृंदावन है राधा कृष्ण के उनका परम धन है ये भक्ति जोग। और उसमें हरि नाम संकीर्तन, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन मिला के होता है। तो ये हरि नाम संकीर्तन हमेशा स्मरण कीर्तन करते रहना है और रोते रहना है। भक्ति होए कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि भोजने कि सायने कि बा जागरणे अहर्निशा चिंता कृष्ण बोलह बदने।
क्या बोले हैं कि किसयने कि भोजने किवा जागरणे अहर्निश चिंता कृष्ण बलह बदने, कि शयन में हो, सोते हुए भी, जागते हुए भी, खाते हुए भी, कुछ भी करते हुए भगवान के हमेशा स्मरण करते रहना है और बदन में हरि हरि बोलते रहना है। हरे कृष्ण महामंत्र के हमेशा गान और स्मरण करते रहना है। ये है सर्व विधि और निषेध का लक्ष्य। तो इस चतुर्मास्य में हमेशा हम भगवान के स्मरण करते रहे, श्रवण कीर्तन स्मरण। ये बहुत ही मुश्किल है इसको करना, बहुत ही बिरले दुर्लभ व्यक्ति कर सकते हैं, लेकिन इसको करना जरूरी है। इसको हमेशा हम करते रहने के लिए प्रयास करेंगे। ये इस चतुर्मास्य के लक्ष्य है। खासकर कार्तिक महीना राधा कृष्ण के परम प्रिय महीना है। चतुर्मास्य में कार्तिक महीना बहुत ही पवित्र, और उस कार्तिक महीने में खासकर ब्रज धाम, वृंदावन धाम, इसमें रह के भक्ति करने का बहुत भक्तिप्रद है। और अगर नहीं रह सकते तो कहीं पे भी रह के ब्रज के स्मरण करे, भगवान राधा कृष्ण के सेवा में भगवान के नाम हमेशा लेते रहे और आनंद में ये चतुर्मास्य बिताए। हरे कृष्ण।